Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencer. So आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है फ़ायज़ा हैदर एंड शी इज़ एन अमेजिंग एस्थेटिशियन. आजकल आपने देखा होगा कि गर्ल्स को बाकी गर्ल्स को क्या मुझे खुद भी बड़ा स्किन का ना ख्याल करना पड़ रहा होता है और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज के साथ साथ आपको ये सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता भी है. सो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम लोग ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो कि हमें छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी टिप्स ऐसी बता के जाएं जो हम लोग नॉर्मली भी अगर करें तो वो भी हम लोगों के लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हम लोगों को कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने हैं तो वो भी हम लोग अगर करवाएं तो वो भी कैसे करवाएंगे. एंड बाय द वे शी इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हम लोग पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और नाउ ऑब्वियसली कि वी आर ऑल ग्रोन अप और हर कोई अपनी अपनी फील्ड में. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको बुलाया जाए, उनसे सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए. सो लेट्स वेलकम हर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट. आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो आई रियली फील एक्साइटिंग टू सी यू बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतने अरसे बाद मिले हैं ना, तो इतना अच्छा सा लग रहा है वो देख के. बच्चे थे हम, वी वर किड्स बैक देन. है ना. और बस छोटे छोटे से हुआ करते थे और कॉलेज में तो मुझे लगता है वैसे ही कुछ समझ नहीं आती थी. इधर से उधर सब कुछ चल रहा होता. हाँ, लाइफ सारी टेंशन लगता था कॉलेज है और बस यही था. सारी लाइफ सारी टेंशन भी कॉलेज है और सारा फन भी कॉलेज है. आई नो. है ना. और कुछ भी नहीं होता. आई नो. यस. सो क्या चल रहा है आजकल फ़ायज़ा? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज तो गुजर गया और सब कुछ कॉलेज की फील्ड आपकी अलग थी इनफैक्ट और अब आपने फील्ड भी चेंज कर ली. Yes. तो कैसे हुआ ये सब कुछ? यस. ओके. सो कॉलेज में लाइक आप आई वाज लाइक आई गेस यू वर 2-3 इयर्स जूनियर. हाँ, मुझसे जूनियर थी एंड आई ग्रेजुएटेड इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन और बस उसके बाद अपनी ऑब्जर्वरशिप वगैरह की और फिर शादी हो गई कॉलेज में होते हुए लास्ट ईयर में. एंड देन बस उसके बाद आई डिडंट प्रैक्टिस और आई वेंट टू कनाडा. लॉन्ग ब्रेक था. मेरी बेटी हुई बैक इन 2018. फिर उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आई हैड टू गो थ्रू सेपरेशन. तो आई टुक माई खुला. उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अब लाइफ में क्या करना है आगे, क्योंकि बहुत ब्रेक आ चुका हुआ था ना सारी चीज़ों में. एंड कोई भी आपकी मेडिकल की फील्ड हो तो अगर आपको स्पेशली बाहर उसको प्रैक्टिस करना है तो आपको एग्जाम्स एंड वो सब कुछ करना है. आई वाज लाइक मेरे पास नर्व्स नहीं है उस चीज़ को गुजरने के लिए. सो आई स्टेप्ड इन SPMU, दैट्स सेमी परमानेंट मेकअप, और उसके साथ साथ एस्थेटिक्स. तो बस मैं पाकिस्तान बैक एंड फोर्थ हो रही थी 2021 से. वहाँ से पढ़ाई की, इधर आ रही थी, फिर कुछ अर्सा रहती थी, फिर चली जाती थी. एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एस्थेटिशियन इन SPMU टेक. पाकिस्तान से स्टार्ट किया, एक छोटे स्टूडियो से स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. तो अब तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टूडियो, इट्स अ होम बेस्ड स्टूडियो, लेकिन इट्स लाइक आई हैव काफी प्लेंटी ऑफ स्पेस. और अब तो उसमें बहुत सारी चीजें भी हैं ना. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ग्रेट. सब तो लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक अभी है, ये भी करवा सकते हैं, ये भी. इट्स जस्ट लाइक वन प्लेस जहाँ पे आप जाओ सब कुछ करवा के वापस आ जाओ, है ना. ये सबसे अच्छी बात है. और आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आई लव टू मेक पीपल हैप्पी. लाइक व्हेन दे कमिंग इन, दे आर डिप्रेस्ड, किसी वजह से डाउन होंगे, बट इन द एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी एक्साइटेड. दैट्स वेरी नाइस. अच्छा फ़ायज़ा, आपने अभी जिक्र किया कि यू वेंट देयर कनाडा और फिर उसके बाद शादी के बाद वो सारा कुछ जो कुछ भी हुआ. सो इतनी करेज और इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि दोबारा से सब कुछ स्टार्ट किया जीरो से? बिकॉज मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, सब होपलेस हो जाती हैं लड़कियां और सब कुछ खत्म करके इट्स जस्ट लाइक कि बस अभी तो सब खत्म हो गया, अब मैंने खुद के लिए क्या ही करना है. सो कैसे ये सब कुछ किया फिर? आई थिंक मलिहा, इफ यू रिमेंबर कॉलेज वगैरह में भी आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑलवेज. लाइक वो मेरा ग्रुप वो वाला था, वी वर ऑलवेज प्रेसिडेंट्स एंड सारा. लेकिन व्हेन आई गॉट मैरिड तो आई जस्ट फ्लिप्ड बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड. मुझे शादी का बचपन से बड़ा शौक था. दुल्हन बनने का बड़ा, नहीं गोपी बहू देख देख के हम सब उसमें पहुंचे हुए होते. तो आई थॉट कि बस साड़ी पहन के सोएंगे, मेकअप करके उठेंगे. आई वाज वेरी यंग, आई वाज आई गेस 22. लेकिन जब लाइफ हिट की तो लाइफ बहुत बुरे तरीके से हिट की. आई कंप्लीटली चेंज्ड एज अ पर्सन लाइक फॉर सो मेनी इयर्स. अबाया किया, सब कुछ अपना आप बिल्कुल चेंज. नो कॉन्टैक्ट, नो सोशल मीडिया, नथिंग. सबसे बहुत साइड पे हो गई बिकॉज आई जस्ट वांटेड दैट मैरिज टू वर्क somehow. एंड हमारा सोसाइटी इस तरह की है कि अब तो आई थिंक पेरेंट्स में फिर इस चीज़ की थोड़ी समझ है. उस टाइम पे तो ये था कि बस बेटा वापस आने का तो सोच भी नहीं है ना. बस अब गए हैं तो वहीं रहेंगे. और बड़ी बेइज्जती वाली फीलिंग होती थी अगर आपका स्पाउस भी कुछ गलत कर रहा है ना. आज तो मैं देखती हूँ आजकल पार्टनर्स एक दूसरे को इतने ओपनली ब्लेम करने लग जाते हैं. हमें इस तरह लगता था अगर इसकी बुराई की तो वो भी मेरी बेइज्जती है, यू नो, क्योंकि हम उसको उस तरह करते थे, प्रोटेक्ट करते हैं ना रिलेशनशिप को हर तरह से. बहुत ज़्यादा उस तरह लगता था. बट देन इवेंचुअली इन 2018 वी वेंट टू कनाडा और मेरी बेटी हुई. लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी. अच्छा, सॉरी टू कट यू फ़ायज़ा, मैंने ये सुना है कि
मतलब जनरली हम लोगों की सोसाइटी में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पता नहीं एग्जिस्ट भी करती हैं नहीं, बट स्टिल के बच्चे हो जाते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ लड़कियां सर्वाइव कर रही होती हैं और वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं, और फिर उसको कहता है फैमिली, सारी फैमिली का प्रेशर होता है कि अगर कोई बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो ये भी एक अजीब ही है, तुम बहुत अजीब बात है। अच्छा ये भी है, और ये भी है कि शादी करा दो इसकी। हाँ, आई ऑल्सो हर्ड कि लड़का ऐसा है तो उसकी शादी करा दो तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बाद में ये भी सुनने को मिला कि हमने तो इसलिए इसकी शादी लाइक मेरे एक्स हस्बैंड की कराई थी कि ये गुस्से वाले तो तुम ठीक कर लोगी। अब उस टाइम पे तो बातें नहीं समझ आती थी। और फिर वही वाली बात है, मेहनत करना बुरा नहीं है, मैंने कभी उस चीज़ को वो नहीं किया, लेकिन वही बात है जिसको उसकी अम्मा नहीं ठीक कर सकी हम क्या ठीक कर लेते हैं। और हम क्यों करें? मुझे बताएं कि अगर एक ख़राब चीज़ हमें दे दी जाए और उसको तुम ठीक करो तो फिर हम ख़राब चीज़ क्यों लें? देखो, और स्पेशली हमारे पास अगर एक क्लाइंट या पेशेंट भी आता है, हम उसको एक बात कहते हैं, अगर उसकी अपनी विल नहीं है ना ठीक होने की, तो कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वो जिस माइंडसेट से आएगा ना, अगर वो इस माइंडसेट से आएगा कि प्रोसीजर मुझे अच्छा लगना है तो आप उसको अच्छा लगेगा। एंड वी लाइक हमारे पास बहुत टाइम वी गेट क्लाइंट्स इन कमिंग इन, एंड वो इतने फिनिकी होते हैं तो हमें पता होता है इसका कुछ भी कर लोगे ना, इसने मुंह बनाना है, और होता है फिर उनको नहीं होता। तो बस वो उसी तरह, एंड देन वही वाली बात, बच्चा हो जाएगा ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होती चीज़ें, वो ऐसे होती हैं एक्चुअली। अच्छा ये भी होता है मलिहा कि मुझे ऐसे लगता है कुछ लोगों में रियलाइजेशन आ जाती है। आई हैव सीन दैट, आई हैव कम अक्रॉस पीपल, मैंने देखा है उनमें कि जब अल्लाह उनको औलाद देता है तो उनमें कुछ आई हैव सीन देम चेंजिंग, उनमें रियलाइजेशन आ जाती है। लेकिन हाँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन वही वाली बात है कि इस को रीजन मत बनाए कि बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मुझे भी उस टाइम पे ऐसे ही लगता था कि हो जाएगा, फैमिली इंक्रीज हो जाएगी तो शायद बेहतर हो जाए चीजें। हाँ, लेकिन वो बेसिकली ये होता है कि औरत की इतनी माइंड उसका बिजी बच्चे में हो जाता है कि फिर उसको वो जो रेड फ्लैग्स हैं वो नजर नहीं आते। तो वो वाली बात होती है कि उसको मेकअप कर देने वाली बात होती है, सही चीजें नहीं होती। तो बस लेकिन आई हैड माई डॉटर अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसा सिंगल डे नहीं है कि मैं उस पॉइंट को रिग्रेट करूँ, और उससे मुझे बहुत हिम्मत आई बिकॉज मैं अकेली थी ना, और मुझे बिल्कुल साइड पे कर दिया गया हुआ था। मतलब मैं अकेले घर में बैठ के रो रही हूँ, मिलना किसी से इजाजत नहीं। तो इवन द मोमेंट आई गॉट प्रेग्नेंट तो आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग दैट आई हैव समवन इनसाइड मी जो अब मुझसे कोई नहीं ले सकता। चलो फोन ले लिया है, मेरे पेरेंट्स को दूर कर दिया है। तो इवन when I gave birth, I was like, now I have someone who is with me all the time. इसको तो कोई नहीं लेगा ना, I know, उसको तो कोई नहीं लेगा। And even I had this feeling कि maybe जब हम कनाडा जाएंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, but it didn't। और हमेशा मतलब छुपा रही हूँ, रो रही हूँ, और एक शादी के बाद यहीं पे थी पाकिस्तान में? I was in Pakistan for 3 years, yes. Okay, I was in Pakistan for, he was a Canadian, though इसमें मैं ऐड करूँगी, yeah, he's from my family. He was from my family, लेकिन ये है कि बस वही वाली बात है, बस इवेंचुअली बस थिंग्स डिडंट वर्क आउट, और बस मैं वहाँ गई, बहुत अपनी तरफ से कोशिश की और अल्लाह मियाँ से यही कहती थी। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पर मेरा मेंटल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया। मुझे ऐसे लगता था कि बस मैं वो नहीं होता आपको आई डोंट नो इट वाज पोस्टमार्टम या क्या था, लेकिन मुझे ना फीलिंग आना स्टार्ट होगी कि अब क्या होगा आगे, और मैं फिर ये चीज़ें देखना स्टार्ट हो गई। एंड सरप्राइजिंगली मेरी बेटी वॉज 1.5 year old, वो भी देखना स्टार्ट हो गई थी। मतलब आई कुड सी हर कि वो हाउ शी वॉज अटैच्ड टू हर फादर, लेकिन जब वो ये अब्यूज़ देखती थी ना वो भी दूर होने लगी थी उससे और सारा। तो स्टिल आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट, और बस छुपाऊँ मत करूँ, लेकिन यू नो डीप इन देयर वो कहते हैं ना, आई रेड समवेयर कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो आपको शादी की, शायद मुझे शादी के पहले दिन रात पता चल गया था कि दिस वोंट वर्क आउट, लेकिन चलाया यार कि मतलब नहीं। और लेकिन बस तब वहाँ पर तो आपको पता है चाइल्ड प्रोटेक्शन इज़ वेरी एक्टिव, एंड जहाँ पर बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो हमें तो सिखाया जाता है चलाना है, तो somehow the cops got involved। और हाँ, तो बस फिर उस टाइम पे ये था कि I was like no, I still want to be with him, और हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। They're like आपका कल्चर जाने आप जाने, फिर आप रहे, हम बच्चा आपसे भी ले लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो और फिर जो हमारे रूल्स हैं फिर वो आप या दोनों आप यहाँ से निकल जाएं। फिर आपको पता है वहाँ पर तो अगर आप कोई ज़मीन पे मर भी रहे हो, they would come to you and they would ask you कि do you need help, और अगर आप कहोगे ना no, वो आपको हाथ नहीं लगाएंगे। So that was the same case, they were like you know this is not right, but I was like no, I want to be with him because that's how the culture is, and my father won't be able to take in all that। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी की बात आ गई सारा की, शी वाज 2 years old, एंड बस पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। मैं कहती हूँ औरत जनरली कमज़ोर हो जाती है कई दफ़ा, लेकिन मेरे उसमें मेरी बेटी मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी। आई वाज वेरी स्कैर्ड कि कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी ना कि जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी ना, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और सबसे ज़्यादा पता है डरने वाली बात क्या थी, आई हैड लाइक माई आईडीज़ वर नॉट विद मी, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। मेरी बेटी वॉज अ कनेडियन, उसका ना कनेडियन पासपोर्ट था, पाकिस्तान के शी नीडेड टू हैव अ वीज़ा। तो मुझे, और मैं कनाडा के भी एक कोने में थी, आई वाज इन हैलिफैक्स, जहाँ पर मैं हंसती थी कि जिस कोने में मैं थी वहाँ टाइटैनिक का कब्रिस्तान था।
सो अगर कोई कनाडा में आता भी है ना तो उसको वहाँ आने के लिए भी ना 5 दिन चाहिए, कनाडा के टोरंटो से भी। सो मैं मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, बस अल्लाह के सहारे और सारा जो है आई स्टेप्ड आउट ऑफ इट। इट वाज वेरी हार्ड, बहुत रोई, अल्लाह से गिले भी किए, क्योंकि हमें बताया जाता था ना कि अच्छा होगे तो अच्छा ही होगा। स्पेशली जैसे हम कॉलेज में थे, यू रिमेंबर हमारे टाइम पे भी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, ऑल दीज अफेयर्स एंड एवरीथिंग, बट वी वर लाइक मेरा ग्रुप और हम लोग ऐसे थे कि हस्बैंड ही बॉयफ्रेंड होगा, हस्बैंड ही सब कुछ होगा। तो अल्लाह से गिला भी किया कि अल्लाह मियाँ ये क्या, मैंने तो कभी कुछ अपनी तरफ से बुरा नहीं किया, तो इस तरह क्यों। लेकिन जो है बस फिर उसके बाद पाकिस्तान आए, वी ट्राइड टू मेक थिंग्स वर्क। बड़े बैठे सारा को लेके फर्स्ट टाइम आई, बट रिस्पॉन्स वाज वेरी बैड फ्रॉम देयर साइड। तो जब ऐसा हुआ तो फिर मैं अच्छा, उनकी फैमिली को अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो उनकी फैमिली भी ऐसी ही थी, मतलब या वो stubborn और अच्छा ऐसे थे, ठीक है, मतलब वही था कि ऑब्वियसली जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे तो उसके पेरेंट्स की भी डिवोर्स थी ऑब्वियसली। तो बस इसी तरह था कि नहीं, मतलब आई थिंक कि ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब में बहुत बुराइयाँ हैं, अगर हम सब में होती हैं, और ना अपने पेरेंट्स से हमारी कितने आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि ना अगर हम अपने रिलीजन को देखें तो हमारे नबी काफिरों के साथ बैठते थे, जो उनको कूड़ा फेंकती थी उसके लिए भलाई करने जाते थे। जब आप ऐसे हो जाओ ना कि आपको लगे कि मैं हर बंदा बुरा है, हर बंदे की बुराई निकालनी है, आई थिंक मैं अगर बोलूँ तो, और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बात बोलूँगी कि हम औरतों के हाथ में ना बहुत पावर होती है। आई वॉज वेरी मच अगेंस्ट मैन, बट देन इवन आई रियलाइज कि अगर वुमन औरत बुरी होने पर आए तो औरत ज़्यादा बुरा कोई हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि औरत के हाथ में बहुत कुछ होता है, स्पेशली अगर वो माँ होती है, वो बहन होती है, वो बीवी होती है। तो अगर कोई बीवी मुझे देख रही है, कोई माँ देख रही है, तो प्लीज़ जो मैन ऑफ द हाउस है ना, क्योंकि मर्द का आई थिंक इतनी उस तरह का उसका जो इस इमोशनली वो ज़रा थोड़ा सा मुझे लगता है वो इतना वो नहीं होता। तो प्लीज़ ये बुराइयाँ और ये सब खानदानी ज़िंदगी बहुत छोटी है इन सब चीज़ों के लिए, यू नो, उनको वो फीड करके तो बस थिंग्स डिडंट वर्क आउट। आई विश दे डिड, बिकॉज ऑब्वियसली शायद मैं तो अपने फादर के घर आ गई थी, बट आई विश सारा का जो फादर था ना वो उसके लिए स्टैंड करता। बट देन कोर्ट केसेस स्टार्ट हो गए 2021 में, और मुझे अपनी लाइफ में नहीं पता था डिवोर्स क्या होती है। मतलब हम सोचते थे कि यार मतलब किसी की डिवोर्स हो गई, और हमारी फैमिली में डिवोर्स रेट बहुत कम है। तो बस कोर्ट में केसेस स्टार्ट हो गए सारा कुछ। मीनवाइल बहुत कोशिश की, रोई, बहुत डिप्रेशन से गुजरी, बैक एंड फोर्थ कनाडा पाकिस्तान कर रही थी, पढ़ रही थी, ये भी समझ नहीं आता था, ना आईडीज थे अपने पास, आगे डिग्री का क्या करना है, पढ़ाई कमाना किस तरह है, कौन सी जॉब करूंगी यार, मुझे तो जॉब एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो बस अपनी ऑब्जर्वर खत्म कर दिया, कुछ किया ही नहीं। बट देन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से इन 2023 सारा अबडक्शन हुई उसके फादर से कोर्ट में, और फिर उसके बाद बस वो ख़त्म हो गई विजिटेशन वाला सीन। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज़ कि अल्लाह मियाँ अब नहीं, बहुत कोशिश कर लिया है, बहुत सब्र कर लिया है। 3 साल कोर्ट का केस चलता रहा, डिवोर्स नहीं हुई क्योंकि वो दे नहीं रहा था, और ऑब्वियसली हमारे देसी पेरेंट्स को होता है कि बच्ची है चल जाए उसके लिए। बट देन दैट वाज द पॉइंट, आई एम लाइक नहीं अल्लाह मियाँ अब बहुत हो गया, अब बस सब्र। तो वो बल्कि मैं सुनती थी ना हमारे ख़ानदान में खुला नहीं हुआ, इट्स ओके, मैं पहला जो है ना वो रखूँगी। लेकिन ऑनेस्टली अब इट्स नॉट बैड ना, मतलब आप एक जिंदगी को ख़त्म कर दो, वो बेहतर लग रहा है बजाय इसके कि वो अगर खुला लेके या कुछ भी इस तरह से वो घर आ जाए, ये बुरा लग रहा है। Exactly. अच्छा, उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, मैं हमेशा आप देखती हूँ ना आजकल जो हमारी हम भी जनरेशन का पार्ट है, हम ही सोसाइटी को बनाते हैं, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बातों पे, और इवन सोशल मीडिया के थ्रू ये हो गया तो ये कर दो, उसने मुझे बोल दिया, ऐसे नहीं शादियाँ होती। मतलब वो प्लीज़ दैट इज़ वेरी नॉर्मल। हम अपने घर में भी होते हैं, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आ रही थी तो मेरी अम्मा ने भी डेफिनेटली कुछ कहा होगा, कहाँ जा रही है उस टाइम पे, ये हो रहा है, चलता रहता है। अब्बा ने कहा भी मुझे ये बना दो, प्लीज़ इन बातों पे इस तरह मत करें। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, एक फैमिली सिस्टम बनाया, हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेजर रीजंस होती हैं। मेरी एक बहुत, मतलब ऑब्वियसली आई वोंट गो इनटू डिटेल, लेकिन अगर मेरी रीजंस उठाए तो दे आर लाइक 10 मेजर रीजंस, नॉट इवन 1 मेजर रीजन। आई एम नॉट हियर ट्राइंग टू से कि यू नो मेक द मैरिज वर्क, बट लाइक एक तो सोच समझ के डिसीजन लें। ये जो मोहब्बत अंधी होती है, ये तो वाकई अंधी होती है, क्योंकि बाद में तो सब कुछ वैसे ही निकल जाता है। बस अब बाद में ये भी तो एक तो सोच समझ के करें, और फिर अगर कर लिया ना उसको चलाने की कोशिश करें। कॉम्प्रोमाइज़ है, मेजर चीज़ों पे मत करें, वो एक बहुत अलग चीज़ है कि कुछ बहुत मेजर चीज़ें जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। कोई आपको हाथ उठा रहा है, कोई नाजायज़ हरकत हो रही है, छोटी मोटी छोटी मोटी चीज़ें ठक ठुक चलती रहती है, तो उस पर नहीं। और मुझे लगता है कि वो तो हर रिलेशन में चलती रहती है। अगर आपका भाई बहन, आप
सबके साथ मतलब इतने ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं कि उसकी वजह से लड़ाइयाँ सब नॉर्मल है, चलती रहती है, बहुत नॉर्मल है, होना भी चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, क्योंकि देखिए परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है ना, एग्जैक्टली, तो अगर हम ये सब चीजें ठीक कर लेंगे तो फिर तो परफेक्शन आ जाएगी ना, एंड परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, हो जाएगी लाइफ, वी डोंट नीड दैट लाइफ। आई थिंक हर वक्त कुछ ना कुछ, समटाइम्स जैसा मेरी अब लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी हैपनिंग, आई हैव ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन, आई हैव माय क्लिनिक, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना। तो वही वाली बात है कि अगर अब कई दफ़ा आई डू गेट टायर्ड कि यार अच्छा ना बहुत थक गई हूँ, पर फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सो दिस इज लाइफ, अप्स एंड डाउन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ चल रहा है। डॉक्टर टुक माय खुला, लेकिन यू नो द फाइजा, ऑब्वियसली यू हैव सीन द कॉलेज वाली फाइजा, शी वाज कॉन्फिडेंट बट नॉट दैट कॉन्फिडेंट। अब फाइजा एंड माई फ्रेंड्स स्पेशली जिन्होंने मुझे देखा हुआ है मेरी शादी के बाद, हाउ आई वॉज, अब उनको यकीन नहीं आता है कौन सी फाइजा है। मतलब वेरी आउटस्पोकन, इवन माई पेरेंट्स समटाइम्स दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी आउटस्पोकन, समवन जो डिसीजन मेकिंग पावर। आई हैव माई माइंड सेट नाउ, लाइक आई मीन मैं अपनी बेटी को जिस तरह मुझे पता है कि मुझे उसको कहाँ पर क्या रोकना है, कहाँ पर नहीं रोकना, और रनिंग अ बिजनेस, मतलब वो फाइजा जिसको ये समझ नहीं आती थी आज खाने में क्या पकाऊं क्या ना पकाऊं, लहसुन है अदरक है, वहाँ से एक पूरा बिजनेस को रन करना पाकिस्तान में नॉट इजी एट ऑल, इट इज नॉट। तो वो टर्न एक छोटा सा क्विक सा टर्न होता है ना, वो कहाँ से मिला? बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग बहुत डीप उसमें सैड हो जाते हैं ना, डीप किसी सौरों में चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला याद आ जाते हैं ना, फिर और जब अल्लाह ताला याद आता है फिर सब कुछ ठीक होने लग जाता है, या वो रियलाइजिंग पॉइंट। अच्छा, रियलाइजिंग पॉइंट ये था कि मैंने ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत लूज़ कर दी थी उस रिलेशनशिप में, और एक पॉइंट पर रिमेंबर कि जब बहुत एंड था ना, और मैं बहुत बुरे तरीके से अब्यूज मी, सो आई वेंट टू द टॉयलेट और मैंने अपने आप को देखा और मैं बहुत रोई, और मैं इस बात पर रोई कि मैं क्या बन गई हूँ, मैं क्या बन गई हूँ। आई रिमेंबर द फाइजा आई वॉज अपनी शादी से पहले, बिकॉज आई वॉज द एल्डेस्ट वन, मैं बड़ी थी सबसे, मेरा भाई मुझसे थोड़ा छोटा, उस टाइम तो आई वॉज 23, तो मेरा भाई वॉज लाइक 18-19 व्हेन आई गॉट मैरिड, और जो मेरी बहन है वो तो 3-4 साल की थी, एक ही बहन है, वो बहुत छोटी थी। तो मैं अपने आप को शीशे में देखा और मैं रोई, बहुत रोई, और मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये क्या ज़िंदगी है कि कभी मैं पाँव में माफ़ी मांग रही हूँ, कभी मैं ये सफाई दे रही हूँ कि मैं ये मैंने नहीं किया, ये मैंने किया था ऐसे, या ये मैं आपकी अम्मी को देख के हंसी नहीं हूँ, या किसी को ये बात पेटी बातें हैं, और ये बात करना कि आपके दिल में ये चीज़ें, स्पेशली नोइंग बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरी हाउस हेल्प का भी कोई मतलब ऐसा हो जाएगा ना, मतलब मैं बहुत किसी मतलब कोई अगर मेरे सामने आ जाएगा और वो होके चला जाएगा, मेरा दिमाग में अटक जाता है। तो अल्लाह मियाँ मतलब ये बात मुझे कोई इसके लिए ब्लेम करे जो मैंने सोची भी नहीं है। तो वो जो अपने आप को मैंने जब शीशे में उस टाइम पे देखा था ना, और वो फाइजा जिसके लिए पाँव में पड़ना, माफ़ी मांगना, धक्का खाना इतना कॉमन हो चुका था, या अपने पेरेंट्स की कोई भी मज़े से उठ के उनको गाली दे के चला, बुराई तो बहुत छोटी चीज़ है, गाली दे के चला गया, तो वो जो एक रिस्पेक्ट जब बिल्कुल शैटर होगी, और एंड में मैंने ये देखा ना, तो वो एक डिसरिस्पेक्ट का जो वो गुस्सा था ना कि अब नहीं। और मैं ना हमेशा उसको भी एक बात कहती थी कि ना वो एक होती ना, वो जो बचपन में गुलेल से खेलते हैं, उसको आप जितना अगर ओवरली स्ट्रेच करो तो आके आपको ही लगती है, ठीक है ना, तो किसी को इतना स्ट्रेच होने ही नहीं दो, आप बोल रहे हो। और उसके बाद जो फाइजा बनी ना, वो एक बहुत अलग फाइजा है, वो जो अब मेरे अंदर आज भी बहुत गुस्सा है कई दफ़ा, वो जो डिसरिस्पेक्ट का और किसी चीज़ का नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं बनती ना दो लोगों की आपस में, रिस्पेक्टफुली ख़त्म कर दें, बिल्कुल इज्जत के साथ। बिल्कुल आपको कोई ना बंदे को राइट है ना बंदी को राइट है कि उसके घर वालों, सबसे फजूल हरकत है जो लोग उठ के घर वालों के बाद, मेरे लिए समवन हु इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल, इट्स नॉट जस्ट टुवर्ड्स मी, अगर मेरे पास यहाँ कोई बैठा और मैं देख रही हूँ किसी तीसरे की तरफ रिस्पेक्टफुल नहीं है, फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ, दिस इज द बिगेस्ट टर्न ऑफ नाउ। मतलब अब मुझे ना स्लाइटेस्ट चीज़ जो है ना वो टर्न ऑफ कर देती है। एक बंदा अगर वो किसी से इज्जत से बात करता है, मेरे लिए वो उस बंदे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और जिसको इज्जत करनी आती है आप मतलब, और बस एनीवेज वो मैं फिर एक बात वही कहती हूँ कि वो फाइजा, समटाइम आई डू मिस दैट फाइजा, द नाइफ फाइजा, जो वो बेबी की तरह पीछे पीछे चलना, और मुझे मैं उस फाइजा को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन ये फाइजा भी जो है वो बहुत सबके लिए एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करके लड़ झगड़ के और फिर यहाँ तक पहुँची है ना, तो ऑब्वियसली और अपने बच्चे पे आप नहीं ले सकते। आई वाज लाइक, एंड स्पेशली व्हेन आई टोल्ड यू ना कि मेरी जब एब्डक्शन वाला सीन हुआ, दैट वाज आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर के
मैं बहुत ज़ोर से रो रही हूँ और मैं अपनी मामा से कह रही कि अम्मा आई हर्ड कि ना जब आपकी जान निकलती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर मैंने अपनी लाइफ में इतनी तकलीफ़ नहीं देखी। मतलब आई हैव नो आइडिया वेयर माई डॉटर इज़ एंड माई डॉटर हैज़ नो आइडिया हु द पीपल वर जिनके पास वो है। कोर्ट में केस है, पुलिस कॉल हमें कर रही है, नहीं मिल रही, एंड द लेवल ऑफ क्रेजीनेस ऑन द ऑपोजिट साइड इतनी ज़्यादा है कि मुझे ये भी फियर था कि मेरी बच्ची को कुछ कर ना दे। हाँ, और मतलब तो वो जो था ना कि मैं घर में आई और मतलब हमारे घर में बिल्कुल इस तरह का सीन था जैसे कोई फौत नहीं हो जाता कि मैं अपनी बेटी के कपड़े निकाल रही और चीख रही हूँ। तो जो वो पेन थी ना, आई थिंक उस पेन ने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया एज अ ह्यूमन। इतना ज़्यादा बदल दिया कि मैं कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपके अंदर रह जाती हैं ना, रह जाती हैं, और फिर उस रह जाने की वजह से जो चेंज होता है ना वो बहुत अच्छा। मैं बताऊँ एक पॉइंट आप स्टार्ट में ना किसी पे आपको इतना ज़्यादा हो क्योंकि आपकी लाइफ में एक निशान तो लग गया ना आपके एक हाँ, तो आप लोग बदवा देते हैं। मैं बदवा नहीं उन्हें देती, पर मेरे दिल में ना आज तक बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अल्लाह ताला, और अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला तो वैसे ही माफ़ नहीं करेगा ना। मैं आपको गलती आपकी तरफ से भी शायद हुई होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा। माफ़ से भी ज़्यादा ना, जिस तरह जब आई वेंट फॉर उम्रा इन 2024 आफ्टर माई चाइल्ड गॉट अबडक्टेड ना, उसके बाद आई वेंट टू उम्रा फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अकेली गई थी, तो मैंने खाना काबा आगे से अल्लाह मियाँ से कहा था, मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि खुला वाला। तो मैंने अल्लाह मियाँ मैं करूँ कि ना करूँ, अल्लाह मियाँ मुझे नहीं पता कि दूसरे बंदे के दिल में क्या है। तो मैं जब पूरा टाइम ये करके ना तवाफ़ करती थी तो मुझे वो बातें भी याद आती थी जो मैं भूल चुकी हुई थी, जो मुझे, तो मैं इतनी हैरान होती थी। लेकिन मैंने एक दफ़ा बदुआ नहीं दी, मैंने एक दफ़ा भी नहीं। ये ज़रूर है कि गुस्सा है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि गुस्सा है। मतलब ऐसे नहीं बदुआ इसलिए नहीं दी बिकॉज बस मैं नहीं बदुआ देना चाहती, पर गुस्सा बहुत है। मतलब मैं आई प्रे कि मेरे सामने ना आए, और मेरे पेरेंट्स को भी व्हेनेवर आई टेल देम ना महबा कि आज मैंने कोर्ट जाना है, नहीं तुम नहीं जाओगी, मतलब वो मुझे कोर्ट नहीं लेके जाते बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि यार बहुत बुरी थी मैं। बट बहुत एक बच्चा होता है ना, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मैं अपनी बेटी को उस दिन ना शी वाज जंपिंग ओवर मी एंड आई वाज सिटिंग विद अ क्लाइंट, आई एम लाइक सारा प्लीज स्टॉप, एंड शी गॉट ऑफेंडेड। तो एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने उसको स्टॉप नहीं कहना था। तो फिर मैंने उसको बाद में कहा, बट सारा यू वर यू नो जंपिंग अगैन एंड अगैन एंड आई वाज टॉकिंग टू अ क्लाइंट, दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर किसी की है। बिल्कुल है, बिल्कुल इतना है। मत करो। आप किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मत खत्म कर दो कि उसको ये सोचना पड़ जाए कि क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी भी या नहीं थी भी कि नहीं। मतलब लोग इस कदर खत्म कर देते हैं यार, मैंने देखा है ऐसे ही है। आप कहते हो यार क्या, अब अपना आप गलत लगने लग जाता है ना, ऐसे ही है कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा। अब जैसे आजकल के टाइम पे हम लोगों को तो जैसे नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, रेड फ्लैग, उस टाइम पे तो कुछ होता ही नहीं था। उस टाइम पे कोई नार्सिसिस्ट, कोई रेड फ्लैग कुछ नहीं, कोई बाउंड्री का तो वर्ड ही नहीं पता था। बिल्कुल भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। हाँ ना, एग्जैक्टली। उस टाइम पे तो बस यही है कि जो वो कह रहा है वही सब कुछ होता रहेगा। हाँ। कि तो अवेयरनेस अब आ गई है। इवन अब आप ये देखो कि मैंने बाद में रियलाइज किया कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि शादी होती है और लड़की शादी होकर लड़की के पास चली जाती है, लड़का अपने माँ बाप का ख्याल रखे, पर लड़की मिलने भी आना है तो पूछना है। अब देयर इज नथिंग लाइक दिस इन इस्लाम। इस्लाम में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं है। इवन इस्लाम में ये भी नहीं है कि लड़का पेरेंट्स के साथ रहेगा, लड़की नहीं रहेगी। नहीं, so, अगर लड़का भी आके अपनी डिग्निटी के साथ रहना चाहता है दैट्स फाइन। लेकिन हमारा यहाँ पर एक इतना खराब सीन बन चुका है ना, कल्चर है ना, ये कल्चरल नॉर्म्स हैं जो कि गलत हैं। एंड दिस इज आल्सो हिंदू कल्चर। दिस इज नॉट हमारे इसमें नहीं था। हमारा अगर हमारा इस्लाम उठाएं, हमारा मजहब उठाएं, हाँ, हमारे हस्बैंड एंड वाइफ का अपने हमारे नबी थे, अपनी लाइक वो अपनी बेगम के साथ थे। और मतलब हमारे में बहुत कॉमनली ये बातें बताई गई हैं। अब तो पेरेंट्स को लगता है हाय बीवी से अच्छे से बात कर ली तो भाई मैं तो गई। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो, लेकिन हमने ये देखा है कि फायजा ये चीज़ें ना बहुत नॉर्मल भी होती जा रही हैं। ये फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, और ये सब कुछ ना नॉर्मल भी बहुत हो गया है शायद। तो इसके पीछे का व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, के क्या वजह हो सकती है? वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज़ अनफॉर्चुनेटली बेटों को रेज ही सही नहीं किया जाता। बेटियों को शुरू से बताया जाता है तुम्हारी शादी करनी है, ठीक है, भाई आए उठो पानी दो। हाँ, भाई आए उठो पानी दो, पर अगर बहन भी थकी हुई आई ना तो बच्चों को वहाँ से बताया जाता है, ठीक है ना। ये मैं फिर एक बात कह रही हूँ, मुझे एक इस्लामिक कोर्ट या कोई चीज़ ला के दिखाएं कि जिसमें ये सारी बातें कही हैं। तो वो पीछे मदर्स ही हैं जो अच्छे से रेज नहीं करती। वो पीछे अनफॉर्चुनेटली डोमिनेंसी आती है, वो बेसिकली ब्रॉट अप की वजह से मेन प्रॉब्लम ब्रॉट अप है। सेकेंडली जब
फीमेल सफ़र भी, फॉर एग्जांपल माओ ने अपने औरतों ने अपने हस्बैंड से जब पेन ली, जैसा मुझे सबसे बड़ा टर्न ऑफ पता है क्या था, जब मेरे साथ अब्यूज़ हो रहा था, मैं रो रही हूँ, मैं अल्लाह में से दुआ कर रही हूँ, तो मुझे ना किसी ने एक बात कही कि एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी के लिए कल को नॉर्मल बन जाएगा। सो अगर मैं वो सहती ना, तो मेरी बेटी को कल को शादी के बाद लगता कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि एक बंदा मुझे अब्यूज़ कर रहा है और मेरे रो के गुजारना है, ठीक है। सो आप खुद ट्रेंड सेट करते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह आई हैव सीन वुमेन सेइंग अपने बेटों को अपनी सेपरेशन के बाद, या बेटियों को, तुम लोगों की वजह से मैंने शादी नहीं की ना दोबारा, या तुम लोग, मैंने तुम लोगों को रेस किया, एक्सक्यूज मी, उनको नहीं पता था आप दुनिया में उनको अपने मर्जी से लाए हो। अगर आप उनको रेस कर रहे हो तो उनका राइट है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल औलाद का हक है ये कि उसके माँ बाप उसको प्रोवाइड करें ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें ना कुछ चीज़ें, अगर बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी सुनती हूँ कि, और मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सैयद फैमिली एज वेल, वी हैव अ पीर मुरीद सिस्टम गोइंग ऑन, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कहती हूँ यार पढ़ लो इस पे क्या है, ये ऐसे है भी कि नहीं है, ठीक है। तो अब तो चैट जीपीटी सबके पास है, हदीस निकालो, साथ आप उनको रिलेट करो। तो एक तो रेस लड़के ठीक नहीं हुए, सेकेंडली जब लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है ना, तो वो एक चीज है, तो वो भी कल्चर में मिक्स हो जाती है ना। और चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, तुम क्यों नहीं कर सकते? चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। आप अपने बेटे को एक साफ बात बता दो, बेटा ये बर्दाश्त, अब खुद बताओ तुमने हाथ उठाया तो नहीं, क्योंकि ये आपकी फैमिली से वो है, और फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक द रीजन आई वाज विद इन माय लास्ट मैरिज फॉर 7-8 years, समटाइम मैं गुस्से में बोलती हूँ अपनी अम्मा को, आपके खानदान से आप था शादी, यू नो आपने की, या अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि 8 years व्हाई डिड यू मेक, लाइक आई वाज सफरिंग इन दिस मैरिज, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं निकाल लिया ना? उसकी रीजन ये थी ना कि देखो वही वाली बात थी कि मैं हमेशा बोलती पेरेंट्स दे वांटेड इट टू लाइक वर्क, ऑब्वियसली, जिसमें मैं होती हूँ कि यार इस पॉइंट पे, लेकिन मैं यही फिर कहती हूँ ना कि इसी तरह अगर मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर सकते तो उसके क्यों नहीं कर सकते थे, उसके क्यों नहीं कह सकते थे। ये क्या बात है कि आप लड़के के माँ को जाके बोल रहे हो कि ये मेरे माँ बाप गालियाँ दे रहे हो, कुछ नहीं होता, मर्द करते हैं। ये कौन सी साइंस है, ये क्या बात है कि मर्द कर सकते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना अपनी रियलाइज करना है। और एक और मैं चीज़ कहती हूँ, मर्द जैसे अपनी बीवी को ट्रीट करता है, एग्जैक्टली उसके बाप ने उसकी माँ को ट्रीट किया होगा। सो ये चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी अपने घर से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि चूंकि उन लड़कों ने अपनी माओं को ऐसे सफ़र करते हुए देखा होता है, जिसकी वजह से उनको होता है कि अब हमारी बीवियां भी ऐसे ही सफ़र करेंगी, जस्ट बिकॉज के ये मुझे लगता है ये सब कुछ कंडीशनली हो रहा है, जैसे कंडीशंस बन गई है ना ये सारी, कि ये ऐसा हुआ था तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसे ही और वो सास जो है ना वो भी शायद यही करना चाहती है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं कि व्हाट आई हैव सीन इज कि जो ओल्ड स्कूल सासें हैं ना, वो ज़्यादा यू नो विची हैं, सासें हैं कंपेयर टू जो मैं मॉडर्न सासें देख रही हूँ। यू नो उनमें मैंने चेंज देखा है थोड़ा। जो मॉडर्न सासें आ रही है ना, वो थोड़ा रियलाइज कर रही हैं इन बातों को कि क्या होता है। और मैं फिर एक बात कहती हूँ, अगर आप एक तकलीफ से गुजरे, आप क्यों चाहते हो दूसरा गुजरे? मैं ये कहती हूँ, एक औरत, मतलब मैं औरत हूँ, आप औरत है ना, exactly. अगर मैं कुछ भी काम करते हुए एक कोई, इट्स नॉट अबाउट कि बहुत कोई बड़ी चीज़ है, कोई छोटी सी भी काम मैं कर रही होंगी ना, अगर मुझे पता है कि यार इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे और अगर आपने सेम वो काम करें तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी ये वाले प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो ले लीजिएगा, क्योंकि ये, लेकिन वो चाहती है कि ऐसा ही हो। अब देखो, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ exactly, अब जो मुझे एक्सपोजर मिला है ना, अब मिला है जाके, जो मुझे उस टाइम पे नहीं मिला, आई वांट कि मेरी बेटी को, मेरी बहन को वो एक्सपोजर मिले, उनको पता हो कि हमने घर से जाना है, हाँ, उनको ये चीज़ समझ हो। ऑब्वियसली बाउंड्रीज हमारी अपनी हैं, लेकिन फिर वही वाली बात आती है। लेकिन अब एक और चीज़ मैं बताऊँ मलिहा, अब लोग डर रहे हैं, जो यंग अवाम है ना, अब मैं एक बात नोट कर रही हूँ, शादी करने से ही डर रहे हैं, शादी से भी डर रहे हैं, बट देन मैं नोट कर रही हूँ बिकॉज अब ना फीमेल्स आर वोकल अबाउट इट, ठीक है ना, वो इस बारे में बोलती हैं। बट ऑन द सेम नोट आई हैव सीन फीमेल्स बहुत बुरी तरीके से मैरिजेस में भी, मतलब यू नो आई हैव सीन प्लेसेस वेयर गाइज, यू नो स्पेशली माय मेल फ्रेंड्स लाइक, तुम क्या हर वक्त औरतों के लिए बोलती हो? अब जब वो वाकयात बताते हैं तो आई हैव सीन के इट्स नो मोर जेंडर, वो अब इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग, आप इंसान, आप इंसान कैसे हो, आप इंसान कैसे हो। बट अगेन व्हाट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। आई स्टिल आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन, आई फील लाइक मेरे नसीब में था, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे वहाँ इस तरह किया तो शायद अल्लाह में मुझे इतना स्ट्रॉन्ग ना करता। हाँ बिल्कुल, अभी आज जहाँ पे आप खड़ी हुई हैं, एग्जैक्टली वो वाली लाइफ और ये वाली लाइफ बहुत डिफरेंट है ना, मतलब आई थिंक 100% फ्लिप। मैं सिर्फ सुबह उठ के देखती थी आज जो है खाने में क्या बनेगा, गोश्त चढ़ा दूं ना चढ़ाऊं, ऑयल के ऊपर तुमने ढक्कन नहीं दिया, बस यही बात, ये चीजें चल रही हैं। हाँ exactly. अब तो वो वाली बात है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊं कि ना, किसी को इतना राइट नहीं पहुंचता आप पे
कोई खुदा नहीं है कि वो आपको इस तरह आपकी एक पर्सनालिटी को, एक चीज़ को ख़त्म कर सके। जिस तरह आई ऑलवेज लव्ड कुकिंग, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था और मैंने शादी के बाद बहुत बनाया, लेकिन एंड में क्योंकि मुझे वो वाली बात है कि जो चीज़ें हुई अब मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे ये नहीं पता मेरे घर में नमक मिर्च कहाँ पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल किचन में नहीं जाती। तो चीज़ों की वजह से इंसान चेंज हो जाता है। हाँ, आपको स्लाइटेस्ट चीज़ें जो है ना वो आपको उस चीज़ की याद दिलाती है। आई एम अ टोटल डिफरेंट पर्सन नाउ। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, देखें ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ही कि हम लोग आजकल जैसे मैरिजेस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी शादी हो रही है ना तो उससे पहले आप जो भी दो लोग हैं वो आपस में बैठ के कुछ, उस टाइम पे तो खैर बिल्कुल ये था ही नहीं ना, लेकिन आपको क्या लगता है बिकॉज इतना कुछ देखने के बाद, व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि दो लोग बैठ के पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस कर ले चीज़ें, एटलीस्ट ना उनको अपने बैगेजेस का पता हो, उसको दोनों को पता हो ना कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को शायद ट्रीट करनी पड़ेंगी एक दूसरे के साथ मिलकर, लेकिन उस वक्त तो चले नहीं होता था। लेकिन व्हाट डू यू थिंक? अच्छा देखिए, इस्लाम में भी है ना कि जब आपने किसी से शादी की उसके लिए मिलना आपको अलाउड है 100%। एक तो प्लीज़, अगर मुझे ऐसे पेरेंट्स देख रहे हैं, इस्लाम में कहीं कास्ट और ये सब चीज़ें नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब हमारे नबी ने कह दिया ना आखिरी खुतबे में, किसी कारे को गोरे और गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं है, तो किसी को कुछ भी नहीं है। और हमारे इस्लाम में अकाए कि अपने हम पल्ला अपने मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक और इक्वल में रिश्ता करो, ठीक है। तो एक तो जिस तरह मेरा जब हुआ तो आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रेशर था मेरी फैमिली में, दैट वाज सैयद वाला, ठीक है। दे वुड नॉट इवन कोई मतलब कोई बाहर से अगर नॉन सैयद रिश्ते की बात भी करता था तो माय पेरेंट्स वुड, स्पेशली माय अब्बा वुड गेट सो अपसेट, एंड इट्स बिकॉज ही हैड दिस फैमिली प्रेशर थिंग ओवर हिम ना। तो वो कुछ चाहते हो ना चाहते हो, लेकिन उनका जो फैमिली प्रेशर था वो नहीं उनको करना। खाली ये चीज़ नहीं है कि सैयद वाली, आई हैव सीन पीपल कास्ट अराई हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बिल्कुल नहीं, मतलब ये जी कास्ट वाली चीज़ है। तो एक तो प्लीज़ पेरेंट्स इस चीज़ को निकालें। सेकेंडली ना मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शादी बहुत बड़ी चीज़ है। अब आजकल क्या व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि आपको एक बात करने के लिए बंदी मिल जाती है, बंदी को बात करने के लिए बंदा मिल जाता है, और आप दोनों बेस्ट बिहेवियर पे अपने होते हो और आपको लगता है वाह शादी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, ये एक लाइफ टाइम डिसीजन है और वो टाइम चला गया जब सिर्फ अगर शादी ख़त्म हुई है तो औरत सफ़र करेगी। अब दोनों इक्वली सफ़र करते हैं, पता है, दोनों सफ़र करते हैं। और ये लाइफ का एक ऐसा, मुझे ना लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और होता है, ये नहीं है कि मैं भूल गई हूँ, इट्स जस्ट कि अब वो ऑब्वियसली मेरा पार्ट है, स्पेशली बिकॉज आई हैव अ चाइल्ड, यू नो। और चाइल्ड के अलावा मैं आप किसी के साथ 2 दिन भी गुजारो तो एक आपकी मेमोरी रह जाती है, और हम इंसान हैं, हम ज़रा बुरी मेमोरी ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। तो वो इट इज़ देयर and I think it will stay with me for like till the day I But that's okay. और but that is very normal now. अब वो मेरे पार्ट है और मुझे ऐसा लगता है मुझे उससे बहुत सीख भी लिया है। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। अब ना मैं कुछ रेड फ्लैग्स जो है ना, वो जो उस टाइम पे मैं पता ही नहीं था रेड फ्लैग क्या होता है, तो उस अब आप देखते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से मिल रहे हो फॉर द शादी पर्पज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फैमिली भी देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवेंचुअली जब आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो फैमिली इस चीज़ पे होती है, बट एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक चीज़ हमेशा देखो कि वो लोगों को देख लेके कैसा है। आई मीन अगर बाहर जा रहे हो, इवन छोटी सी बात है, कोई रोड रैश है ना, कि कोई गाड़ी चलाते हुए टेम्पर लूज करे, मेरे लिए वो बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। अब ठीक है, अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ है कि किसी को अपनी बाउंड्री नहीं पता। लाइक आई हैव सीन गर्ल्स के मेरे पेरेंट्स या गाय है तो मेरे पेरेंट्स दोनों लड़का लड़की। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकेंडली, लाइक आई सेड, मेरे लिए रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होती हूँ कि अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। गुस्सा हर बंदे को आता है, ठीक है ना, हर बंदे को। गुस्से में आप सब कुछ भूल जाओ, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बट प्लीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2 दिन की मोहब्बत, 4 दिन की मोहब्बत, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आपको उसमें क्या बहुत अच्छा लगता है? आप मुझे 4 चीज़ें बताओ। उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, बाल ठीक है, वो आज से 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 बच्चे होंगे, फिगर खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देन कम्स कि आप इंसान कैसे हो, आपकी सोल कैसी है। अच्छा, इसके साथ मैं बैठ के अपनी हर बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड फीमेल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि हस्बैंड क्या है, एंड हस्बैंड नीड टू अंडरस्टैंड वाइफ क्या है, ठीक है। ये जो और बहुत ज़्यादा वी आर इक्वल, लेकिन देखो हमारे कुरान में भी जिसने आया है कि मैंने तुम्हें पसली से बनाया है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे आमने सामने आके तुमने मुझे ये कह दिया तो मैं, ये चीज़ें नहीं है, ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। मैं एट टाइम्स ना वो कोट्स वगैरह सामने आ जाते हैं जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो मैं देखती हूँ कि शादी इतनी हसीन चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने,
और मतलब हमारे पास एग्जाम्पल्स और वो सब कुछ उनका रिलेशनशिप रहना और सारा कुछ इतना अमेजिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बना दिया है। आप मुझे बताओ ना कि देखो आपको एक फुल टाइम फ्रेंड मिल गया है, ठीक है, आप उसके साथ हर चीज कर सकते हैं और आपको जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, जरूरत ही कहीं नहीं है जाने की। और आप एक दूसरे को हंस के देख रहे हो तो उसमें भी अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। आपने बाहर जाना है, आप जिस तरह हमें हमारे अम्मा बाबा बोलते थे ना बचपन में, जिस तरह आई रिमेंबर माय अम्मा यूज्ड टू से ये मत पहनो, तो हम कहते थे क्या शौहर जो कहेगा ना पहन लेना, ठीक है। तो अब वो वाली बात आती है दोबारा कि आप अगर रियलाइज करो तो आप सब चीजें उसके साथ कर सकते हो। अल्लाह ने बहुत प्यारा रिश्ता बनाया है। अच्छा, अब अगर दोनों आपस में बहुत अच्छे हैं तो चीटिंग का आजकल बहुत ट्रेंड आया हुआ है। ये तो मैं कहती हूँ चीटिंग तो एक पूरा अलग ही टॉपिक है। मुझे पाकिस्तान में आके लास्ट ईयर पता चला साइड चिक क्या होता है। लाइक मुझे तो ये भी नहीं पता था। साइड चिक इज वेरी नॉर्मल these days. Really? Okay. And you have to accept it कि आपके साइड चिक आपको एक्सेप्ट करना है। I know. And girl knows कि मैं वाइफ हूँ, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी साइड चिक है। ओके, आई गेस आई एम वेरी पेंडू, मुझे नहीं। और ये हाँ मतलब ये चीज़ें, अच्छा पाकिस्तान ज़्यादा मॉडर्न है कनाडा से। मैंने कनाडा में रहते हुए ये चीज़ें नहीं सीखी। मुझे कनाडा में रहते हुए नशों का नहीं पता था। यहाँ पे सब कूल है ना बहुत। यहाँ पे ये सब काम करने वाले लोग ना बहुत कूल है ना, तो बोलते हैं यार वी आर कूल ब्रो and if you want to fit in तो आपको भी cool बनना है। नहीं बनना यार। मैं जब मुझे नहीं कोई शीशा और ये सब चीज़ें, बट आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू पाकिस्तान लाइक 2-3 साल पहले, तो मैं अपने भाई से कहा, इज लाइक हम सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गाइज गर्ल्स सब बहुत अच्छी फैमिली, सब हम जा रहे हैं शीशा पीने, लाइक हाँ चलो चलो। अच्छा वहाँ गए तो वो आई हैड नो आइडिया व्हाट शीशा वाज और शीशा को पीते कैसे हैं। और मैं अपने भाई से कहती तुम कितने बेशर्म हो, बाबा मामा को पता चला तो नहीं ऐसे पीते हैं। तो अच्छा, और मुझसे नहीं पिया क्या? एंड देन आई एम लाइक अच्छा मुझे चाय मंगा दो, और मैं वहाँ अकेली बैठ के चाय पी रही हूँ, यू नो। और बाकी सब, एंड आई एम द सेम अभी तक, मतलब मैं हंसती हूँ कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है पीयर प्रेशर नहीं था, और आई एम हैप्पी विद दैट। ऑब्वियसली कि अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि ये सब चीज़ें वैसे मैटर नहीं करती, मैटर नहीं करती। अब आपके लिए अगर आप कंफर्टेबल हो तो बाकी साइड के जो मर्जी करते हैं, ना उनको ऑड फील कराओ ना खुद ऑड फील। हाँ, लेकिन वो जो एक वो चीज़ है ना कि टू फिट इन द प्लेस, यू शुड नॉट, मतलब इफ यू डोंट वांट टू तो अच्छा, I wanted to keep my personality. I am someone, I am very desi. I love like you know to go around. मैं यहाँ ठेले पे खड़े होके गोलगप्पे भी खा रही हूँ, then I would be going to 5-star hotel and you know having a very nice buffet or something. So I think this is my personality, and now now the other person, that be my friend, that be anyone, they need to accept me the way I am. Even जिस मैं social media पर जो हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मुझे वैसे ही दिखाना है। मुझे नहीं दिखाना कि ओके यू नो आई वोक अप लाइक दिस एंड आई एम अ प्रिंसेस। नो भाई, यू नो हमारे घर में भी होता है, काम वाली नहीं आई तो अच्छा आज कपड़े नहीं धुले, पर शोर हंगामा है, कपड़े इस्त्री कौन करेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो प्लीज यू नो वो वाली बात है कि और जो इस टाइम इस चीज़ के लिए आपके साथ है ना, तो वो एक टाइम के बाद फिर वैसे नहीं रहेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। सो चलें, सो अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, अब हम आते हैं अपने क्लिनिक की साइड पे थोड़ा सा। सो आई बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहती थी कि ये सब चीज़ें शेयर की जाएं। नॉर्मली ना लोग बोलते भी नहीं। अच्छा वैसा बात खत्म करने से पहले एक चीज़ और छोटी सी, कि लोग बोलते भी नहीं है ना, लड़कियां डर जाती हैं ये बात करते हुए, ठीक है, और वो कहती हैं यार नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने डिवोर्स लिया, हमने खुला ली है, या फिर ये कि ये सब कुछ हुआ था हमारे साथ। और ये भी एक अजीब है, आई डोंट नो कि वो माइंडसेट क्या है। अच्छा पता नहीं, लोगों को लगता है हम लेबल किए जाएंगे, अजीब सी बात है या मजे की बात है, लेबल किए भी जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि मैं जिस तरह को मुझसे बात मैंने खुला ली है, तो मेरी अम्मा मुझे कहती तुम तो ऐसे बता दी, सब तमगा लगा हुआ है यहाँ पर कोई, तो आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, आई एम वेरी वोकल अबाउट इट। उसकी रीज़न ये है, मुझे इस तरह लगता है कि ऐसा क्या छुपाने वाला, मतलब ऐसी क्या बात है। और जो है आपको दूसरे बंदे का माइंडसेट भी पता चलता है इससे, जो आपके साथ लोग लिंक्ड हैं उनके माइंड में क्या, उनके माइंड में क्या चल रहा है। एंड आई लाइक आई सेड के ऐसे लोग फिल्टर आउट होते जाते हैं। और आपको पता है जैसा मैं कितने सारे शोज पे जाती हूँ, या जैसा मेरे पास क्लाइंट्स दे कम इन एंड दे हैव नो आइडिया। जैसे एक तो किसी को पता चले मेरी बेटी है, मैं को सिंगल मदर हूँ, तो देने हाँ कैसे, यू नो आप तो बहुत इजी गोइंग है, वेरी फन लविंग। तो मैंने कहा तो मैं तो बहुत ओपन हूँ इस बारे में। यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक बात मैं इसको वापस टॉपिक एंड करने से पहले कहूँगी, आप जो भी चीज़ करो ना, एक बात माइंड में रखो कि इवेंचुअली हम सब ने मर के अल्लाह के पास जाना है, और ना अकेले ही जाना है, अकेले ही जाना है, ठीक है।
आपको इवेंचुअली अल्लाह को आंसरेबल होना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे साथ जो क्लोजेस्ट है ना, अगर मेरे पेरेंट्स हैं, उनको भी मेरे बारे में नहीं पता बंद कमरे में क्या है, या उस टाइम पे क्या है। हाँ, उस टाइम पे अगर कोई दर्द हुआ है तो क्या था, ऑब्वियसली मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं ना बहुत टाइम तक अपनी जो मैंने खुला नहीं ली, तो मैं ये सोचती अल्लाह मियाँ क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने नहीं की, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मैं कर सकती थी, अभी भी कर सकूं, है ना, कि जैसे चीजें ठीक रहे। हाँ, औरत हमेशा सोचती रहती है। इवन आप देखो कि इतना सब होने के बाद भी मैं अल्लाह मियाँ को जाके कह रही अल्लाह मियाँ मैं खुला कर लूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता अगले के दिल में क्या है, लेकिन मैंने ना बहुत तसल्ली के बाद जाके वो किया। तो जो भी कर रहे हो ना, अगर आप एक मैरिज से हो तो अपने आप को ज़रूर सोचो इस बारे में, अपने आप को देखो। हम कई दफ़ा सिर्फ ये देख रहे होते हैं मैं क्या करूँ, जिस तरह अगर वही वाली बात है मैं यहाँ 9 लिखूंगी ना, तो मैं 9 देख रही हूँ पर आप 6 देख रही हो, ठीक है। अब आप मुझे कहोगे आई स्वेयर इट्स 6 एंड आई एम लाइक आई स्वेयर इट्स 9। सो समटाइम्स कई दफ़ा जगह फ्लिप करके देखो। हाँ, इट्स ऑलवेज अबाउट पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली। तो और दूसरी चीज़ ये भी होती है फ़ायज़ा कि हम लोग औरतें ना वैसे भी, मुझे लगता है कि किसी भी कोई भी रिलेशनशिप हो ना, तो एक तो वैसे ही हम लोग इमोशनल होते हैं, तो हम चाहते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो। औरत को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है ना, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहती, और अगर वो ख़त्म कर रही है कुछ, तो इसका मतलब है कि वो बहुत चीज़ों के बाद ख़त्म कर रही है, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। और दूसरी चीज़, फीमेल और मेल दोनों के लिए अल्लाह की नाशुक्री मत करें। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गया, अच्छा, आई हैव सीन दैट एज वेल, कि ना हम इंसान ऐसे हैं कि ना हमें जब कोई बहुत पूछता है ना या हमारे साथ अच्छा है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो हमें आई थिंक कि जब एक स्पाउस बहुत ज़्यादा करता है ना, या इवन मेरे पास, अब अगर हम फ्रेंड्स में भी हम डिस्कस करें तो एक बहुत अच्छी बात मुझे एक फ्रेंड ने की, उसने कहा कि ना जब हमें, अगर हम लड़के भी ना ये डरते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो लड़कियां फॉर ग्रांटेड, दैट आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू एंड सेम इज वाज द केस विद मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना दे दिया था ना कि उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे। अब ऑन द अदर साइड माय फ्रेंड्स जो अपने रिलेशनशिप में बहुत नॉर्मल है ना, वो ठीक रहती हैं, है ना, ठीक है, इवन द गाइज एंड इवन द गर्ल्स। तो ये है कि अगर आपके साथ कोई कर रहा है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ गलतियां हमारी भी हैं, वो यही गलतियां हैं हमारी कि हम लोग ओवर द ग्राउंड जाके चीजें कर रहे होते हैं, ऐसे ही है, और हम सबमिसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, यू नो, तो अपने ग्राउंड्स पे स्टिक रहें, अपनी स्पेशली डिग्निटी और रिस्पेक्ट को लेकर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ओके, सो फ़ायज़ा, आपके क्लिनिक पे सबसे पहले तो ये, जैसे हम लोगों को ऑब्वियसली आजकल हम लोग यही देख रहे हैं कि स्किन के ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो, और एज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो भी जाती हैं। पहले शायद नहीं होता था, लेकिन अब होने लग गया है, अब शायद बात भी होने लग गई है सब के बाद। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे बेसिक ट्रीटमेंट्स जो कि गर्ल्स को करवाने चाहिए हैं कुछ स्पेसिफिक एज के बाद, या किस तरह से आपको लगता है कि होना चाहिए? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट इस तरह करूँगी कि ना मुझे इस तरह लगता है जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हैं दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है। इफ अ क्लाइंट वॉक्स इनटू माय क्लिनिक एंड a girl is like very average looking girl, but the way she treats herself, you know ऐसे हो गया eventually हम भी उसको वैसे ही देखने लग जाते हैं, और एक बहुत अच्छी प्यारी बंदी अंदर आती है पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो हम भी इवेंचुअली उसको उसी तरह देखने लग जाते हैं। अगैन जैसे आप अपने आप को ट्रीट करोगे दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है, ठीक है। अगर वो रिलेशनशिप हो तब भी ऐसे ही होता है। आई सी कि जैसे आप रिलेशनशिप में भी अपने आप को ट्रीट करते हो, अगर आप अपने आप को बिल्कुल डी वैल्यू कर देते हो, जो कि मोस्टली खवातीन करती हैं। मेल की एजिंग इसलिए स्लो होती है ना, उसको मेजर हार्मोनल इश्यूज हैं, ठीक है। वो एक ही हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन है, वो जो कि एक बहुत कम कितने ही चेंजेस आ जाएंगी ना, वो बेबी डिलीवर करता है ना, वो बच्चा पैदा करता है ना, वो पोस्टमार्टम से गुजरता है, कुछ भी नहीं है ना। उसकी बॉडी काफी सेम रहती है। फीमेल समहाउ flips after marriage, she's trying to conceive, she gets pregnant, बच्चा हो गया, बच्चे के बाद postpartum depression आ गया, obviously आपकी body change हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल change हो जाती है, internal external दोनों तरीके से। exactly, so female needs more effort, उसको करने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि again बहुत सारी ख़वातीन अपने आप को छोड़ देती हैं। I think I was one of those people जिन्होंने इतना डिप्रेशन लिया कि end में like I said कि someone जो हर वक्त तैयार होती थी, I remember when I used to come to my mama's house, mama was like शादी से पहले हर वक्त तुम मैनिक्योर पेडिक्योर कराने बैठी होती थी, बाद में आप इस तरह बैठे हो। तो जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते ना, और मुझे लगता है मैंने यही किया, मैंने अपने आप को वैल्यू नहीं किया, तो उन्होंने भी वैल्यू नहीं किया। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई एम गोना वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अपना वेट पे, अपनी चीज़ों पे, अपने आप को किस तरह रखना है, मुझे अपने आप को अच्छा रखना है, आपने किसी को दिखाना नहीं है। एक और चीज़, खुद के लिए खुद को अच्छा रखना। और एक और चीज़, मैं हमेशा सबको एक बात बोलती हूँ, मैं बस बहुत सारी ख़वातीन आगे कहती हैं आपको पता है ना महंगे हैं
हैं, बच्चों के कपड़े हम बच्चों का पूरा करें, तो हम लाइक लिसन, ये जो जिस्म है ना और ये शक्ल, ये सब अल्लाह इस पे हमें पूछेगा। इवन द वे आप अपने आप को, अपनी सोल को ट्रीट करते हैं, इवन टैटू है, अगर टैटू हराम क्यों है, बिकॉज अपने जिस्म को तकलीफ देना। तो अगर अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है ना और आप उसका ख्याल नहीं रख रहे, तो आपको अल्लाह को आंसरेबल होना है। एग्जैक्टली। सो दिस इज नॉट कि ओ यू नो मैं इस पे पैसे लगा रही हूँ, तो अगर आप अपना आपको ठीक कर रहे हो तो अल्लाह भी इस चीज से खुश होगा। तो पहली चीज ये। सेकेंडली अगैन फिर उसके बाद आप आके कंप्लेन नहीं कर सकते कि द गाय इज लुकिंग अराउंड एंड यू नो मैं ऐसे कर रहा हूँ। he will eventually obviously when he comes in and is like you know, but on the same note the guy needs to understand as well कि for example एक बंदी किस सिचुएशन से गुजर रही है, ठीक है, और इस बात को अंडरस्टैंड करो कि वो तुम आपके लिए, तुम्हारे लिए एक पूरे बच्चे को दुनिया में लाई है। अगर मेल को इस पेन से गुजरना पड़ता, मेल से एक से ज्यादा बच्चा पैदा ना करता, औरत पागल फिर लेबर रूम में हर साल चली जाती है। अब इससे एक बात सॉरी टू कट गया, एक छोटी सी बात, हाँ वो वाकई हर साल चली जाती है। मेरा भाई आजकल आया है तो वो कल परसों की मैंने बच्चा पैदा किया, कह रहे मेरा छोटा वाला बेटे को ना गोद में रख, कह रहा है मैंने कितना प्यारा बच्चा पैदा किया है। उसकी बीवी उसको देखती है उसी वक्त में, एक्सक्यूज मी किसने पैदा किया है, तो हंस हंस के बुरा, मैंने कहा वो इतने कॉन्फिडेंटली ये कह रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं है कि औरत किस तकलीफ से गुजरी होती है यार। आई रिमेंबर व्हेन आई गिव बर्थ ना, तो आई एम लाइक दिस इज इट, यू नो, दिस इज इट, आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। सो द नर्स गोस लाइक एवरी वुमन कम्स इन एंड टेल्स द सेम बट शी कम्स बैक अगेन। तो वो वाली बात है कि औरत जो है ना वो बेचारी, और वो जैसे ही वो बच्चा उसके हाथ में आता है, जैसे आई रिमेंबर आई यूज्ड टू आस्क वुमेन के हाउ इट इज, यू नो, इफ यू आर गेटिंग स्टिच्ड down there and you get the baby, तो I heard people saying कि वो इतनी औरत तकलीफ से गुजर जाती है कि जब when they're stitching you back आपको पेन नहीं होती ना, तो मैं कहती थी क्या पागल लोग हैं बात करते हैं। That's true, I had a normal delivery and I remember when they gave me my child, मैं सिर्फ देख रही थी इसके हाथ पूरे हैं, इसके हाथ, इसकी शक्ल ठीक है, इसकी नाक सही है, और मुझे साइड से आवाज़ आ रही थी इसकी नाक टेढ़ी है। तो अब तो मैं सबको बोलती हूँ भी रेड फ्लैग है, यू नो, माय एक्स वाज लाइक मामा इसकी नाक टेढ़ी है। मतलब मैं इस टाइम पे मतलब यू नो आई एम लाइक दिस चिकन ओपन राइट देयर एंड यू नो बच्चे को देख रही हूँ कि अल्लाह मियाँ बस मुझे सही बच्चा दे, ठीक है। तो वो वाली बात है कि औरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो इस तकलीफ को उस टाइम पे भूल जाती है, वो इतनी खुश होती है। तो अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगैन यू डोंट नीड टू स्पेंड पे ढेर सारे पैसे। सेकेंडली जो सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है ना, प्लीज वो सब फेक है, आपको अंडरस्टैंड करना है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है ढेर फिल्टर आ रहा है। मुझे इतना ज्यादा इस चीज की हैरानगी होती है कि गाय कम्स इन और खुद वो बिल्कुल चार्ली चैपलिन, आई एम सो सॉरी मैं उसको ये बोल रही हूँ, लेकिन ही कम्स व्हेन ही लुक्स लाइक अ चार्ली चैपलिन एंड ही ब्रिंग्स इन अ गर्ल। ये मेरी मंगेतर है, इसको ना मुझे सफ़ेद लड़कियाँ पसंद है। भाई तुमने अपना रंग देखा है? तुम कहाँ पैदा हुए हो? और इवन द फीमेल नीड्स टू अंडरस्टैंड, अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया ना, आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में नहीं कर सकते। देखो कोई मेडिकल चीज़ हो ना, मैं फिर कहती हूँ उसको सवार सकते हो। आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट आई हैव अ वीटिश कम्प्लेक्शन व्हेन आई वाज यंग, बिकॉज माई फैमिली वॉज वेरी गोरी, लाइक माई रिश्तेदार और सारे ख़ानदान, बट मेरा अपनी फैमिली में वी वर वीटिश, ठीक है। एंड सो आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि यू हैव अ वीटिश कम्प्लेक्शन। दूध नहीं पीती ना इसलिए, ठीक है। और जब मेरी बच्चा होने वाला था तो मुझे कहा जाता था पियो ताकि दूध पियो ताकि गोरा हो। और फिर हम पूछते ना बच्चा कैसा, तुम्हारे शौहर पियो ताकि गोरा और नक्श तुम्हारे जैसे। मैंने कहा अल्लाह भी नीचे ना मेन्यू भेजेगा, उसमें से हम पिक एंड चूज करेंगे। और जब मैं इस चीज़ में आई तो आज तक, हालांकि हमारे पास ऑब्वियसली सब चीज़ें पड़ी होती है, मैंने कभी कोई ग्लूटाथायोन, कोई फिलर कुछ भी नहीं लगाया। उसकी रीज़न ये थी, एक रंग है जो मुझे मेरे खुदा ने दिया है, हाँ मुझे उसको साफ रखना है, और मुझे उसको साफ रखना है, अच्छा रखना है, नीट रखना है, ठीक है। एक चीज़ है, हाँ ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि अगर आपको कुछ करना पसंद है तो गो अहेड, जिस तरह कुछ लोगों को। लेकिन अब जिस तरह बहुत सारी लड़कियां और लड़के फिलर और ये सब करा रहे हैं जस्ट क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है, यू नो, या जस्ट टू मुझे लगता है कि चले फिलर से ज्यादा जो नॉर्मलाइज कर दी गई है ना, ये ग्लूटा इंजेक्शंस हैं। ओह माय गॉड, ये तो इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं यार। अच्छा, हर बंदा का रीजन है ना, मुझे नहीं पता कि माइंडसेट, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, हमारे माइंडसेट ऐसे। आज क्लिनिक में आई वाज एट माय फ्रेंड्स क्लिनिक एंड आई सॉ अ मदर जो आई हुई एंड माय कोलीग लाइक ये आंटी, तो शी इज लाइक कि अपनी बेटी को, अब उनकी बेटी इतनी अच्छी जवान बच्ची, लेकिन अब मुझे उस माँ का कंसर्न नजर आ रहा था, शी वाज डार्क। अब मुझे पता है वो जो लगा रही है, पता चल रहा है यार वो अपने पैसे बचा के लाई है। अब वो क्यों लाई है? क्योंकि उसका रिश्ता कराने में मुश्किल होगा कि जी रंग ऐसा है। तो फिर मैं एक बात कहती हूँ, हालांकि अब एक आवाम आ रही है जिनको इस चीज़ पे है, लोग समझ रहे हैं, पर प्लीज़, अच्छा ये चीज़ें किसने बनाई हैं? हम लोगों ने खुद बनाई हैं। जिस तरह बाहर ऐसा कोई नहीं है गोरा रंग प्यारा है। रिमेंबर मेरे पास एक लड़की आई, हम कनाडा में थे, वो एक्सप्लेन करी कि मेरा जो है मेरे भाई ने शादी की है एंड माई सिस्टर इन लॉ इज सो ब्यूटीफुल, यू नो, शी इज़ फुल्ली टैंड,
शी इज थिक एंड शी हैज लॉन्ग हेयर। तो मैंने कहा तो कोई पंजाबी जटनी लगता है एक्सप्लेन कर रही है, यू नो। अब हमारे पाकिस्तान में हाँ she was like she's dark, she's thick अपने फिगर वाइज एंड she has long hair। अब हमारे यहाँ पर उनका किसी को प्रेज कर रहे हैं ना, और यहाँ पे पतली होनी चाहिए, वो गोरी होनी चाहिए, गोरी, मेरी बेटी गोरी, डॉक्टर, इतना रंग, और ये तो भैया हम लोगों ने इन चीज़ों को ना वो किया, इसी वजह से सब कुछ इतना और यू नीड टू अंडरस्टैंड जो सोशल मीडिया पर है वो मेकअप है, वो ढेर सारा फिल्टर है, ठीक है। हाँ, अल्लाह ने कुछ को अच्छा उनके नक्श अच्छे, जैसा फॉर एग्जांपल पठान है, पठान आर जनरली सफेद, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम पंजाबी, मेरा एक कम्प्लेक्शन है जो होगा, और मेरा माँ या अब्बा पठान नहीं था, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो हमें इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना है। अब उसके साथ आता है, अब जिस तरह अगर हम वेट की बात करें, डू नॉट कम टू मी एंड टेल मी, पता है मेरा वजन, मैं तो खाती नहीं, इसलिए ज़्यादा हुआ है ना, कि ये हुआ है वो हुआ है, खुद भी नहीं हमें मेहनत करनी, ठीक है। तो एक तो अपने वेट को, नॉट कि आप अच्छे नजर आओ, इट्स जस्ट कि अपनी बॉडी के लिए भी, जिस तरह अब मैं 33 हूँ, तो मैं अगर मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ता है, जिस तरह रिसेंटली मैंने 2-3 किलो लूज करने की कोशिश करती हूँ, उसकी रीजन क्या है कि मेरे घुटने, यू नो, आई रियलाइज कि मैं जब स्टेयर से ऊपर नीचे रो रही हूँ तो दर्द हो रहा है, आपका सांस फूल रहा है, तो अपनी हेल्थ के लिए करना है, अपने आप को अच्छा रखना है, अपने लिए रखना है, क्योंकि अब आपके बच्चे सेम चीज़ करेंगे। अच्छा, एक और मुझे बहुत पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लगता है, ये ना कहीं बाहर जाते हुए कपड़े पहनेंगे, कहाँ बाहर जाओगे, कौन देखेगा, यू नो। तो कोई ये कभी भी वो टाइम नहीं आता जो हमारी माएँ बोलती होती थी, ठीक है, पहनो, खत्म करो। मैं कोई ओकेजन का वेट नहीं करूँ, मैं भी नहीं, लाते हो घर में पहन के खत्म करो। मैं शो करना होता है, मैं शो पे कपड़े पहन के खत्म किया, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें, आप कौन सा सब प्रोसीजर करा सकते हो, प्लीज़ बेसिक अपनी सफाई का सबसे पहले ख्याल रखें, ठीक है। आई नो घर के काम है, हाउस वाइफ कहते हैं ना, मतलब अपने आप को गंदा तो जो अल्लाह ने दिया है कम से कम वो तो रख लेना, वो तो रख लें, साफ रखें। सेकेंडली अगर एक प्रोसीजर की बात करूँ, अगर 2-3 मतलब मैं 2 प्रोसीजर्स आपको कहूँ, तो बेसिक एक हाइड्रा फेशियल सबसे इंपॉर्टेंट है, सफाई, वो आपके फेस को एक डीप क्लीन कर रहा है, बट प्लीज जाके सैलून से मत हाइड्रा फेशियल कराने बैठ जाएं, एक पार्लर वाली बात, दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर पुटिंग ब्लीच ओवर योर फेस, जो इवेंचुअली आपके फेस को डेड कर रही है। और खाली ये नहीं है, आपने अगर आप हाइड्रा फेशियल एक करा ले, अगर आप नहीं करा सकते 4-5 महीने में, तो 3-4 हज़ार का एक अच्छा हाइड्रा फेशियल हो जाता है, आप वो करा लें। उसके बाद आप घर में करें, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सारी ये चीज़ें बनी हैं, जो हम HSM, मैंडेलिक एसिड, विटामिन C, लैक्टिक एसिड, दिस ऑल इज प्रेजेंट इन द किचन। दूध से लैक्टिक एसिड आ रहा है, सेब के अंदर है, आप आमंड के अंदर उठाओ मैंडेलिक एसिड है, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ करो, ठीक है, रेगुलर बेस पे अपनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हाइड्रा फेशियल ज़रूर कराओ। अगैन आई थिंक अब 3-4 हज़ार का फेशियल पार्लर में भी सब मोस्टली करा सकते हैं। देखो, एक बेसिक बंदा भी 2-3 महीने में 3-4 हज़ार का फेशियल अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो अपने लिए आप वो निकालो एक चंक। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सा प्रोसीजर आपकी स्किन के लिए अच्छा है, डिपेंड करता है। PRP माइक्रोनीडलिंग इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। एजिंग का वेट मत करें आप, आफ्टर 18 ईयर्स में आप आराम से करा सकते हो। 25, हाँ, और 25 बिकॉज नेचुरली आपका ब्लड ले रहे हैं, आपका प्लाज्मा उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो एक्स्ट्रा आपके अंदर जा रही है। उसके अलावा यह है कि ये कराएं, हाइड्रा फेशियल हो गया, माइक्रो नीडलिंग हो गई। अगर हम SPME पे बात करें, लैशेस मेक यू लुक सो प्रेजेंटेबल, ठीक है। तो अगर आपने एक लैशेस करानी है, सबसे अच्छी लैशेस की बात यह है कि जब आप सुबह उठते हो और आपने मेकअप नहीं भी किया, वो अपने आप को आप देखते रहते हो, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब मेरे पास फीमेल जाके कहेंगी ना, मुझे अपना आप अच्छा लग रहा होता है। तो एक फीमेल आई एंड शी इज लाइक, यू नो, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं वो करता, लेकिन उसने मुझे पैसे दिए, तो मैंने कहा मैं लैशेस कराऊंगी। पता है क्यों फायदा? क्योंकि मुझे अपना आप देख के अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, और उस मोमेंट में मेरा दिल कर रहा होता है कि शायद काश ये चीज़ एक्सपेंसिव ना होती, तो मैं कैंप लगा लेती कि बस अपने आप, मतलब अपने आप को अच्छा रखो, यू नो, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो। फिर मैं कह रही हूँ कि इस तरह मत देखो कि वो सोशल मीडिया पे वो है, और अब बस आप भी मीडिया में हो, मैं भी मीडिया में हूँ, आपको आइडिया है कि इन लोगों को जब विदाउट कैमरास और विदाउट फिल्टर्स देखते हैं ना, दे आर डिफरेंट। हम लोग भी ऐसे ही नहीं होते घरों में, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जब अभी जितनी गर्मी थी, मैं गाड़ी से निकली, मैंने पाँव में चप्पल पहनी हुई थी, इधर मैंने जूड़ा बनाया हुआ था, और ऊपर आते आते मैं अपने बाल खोल के सही करी थी। हमने भी मेकअप लगाया हुआ, हम भी फौरन इस शो के बाद अपना मेकअप उतारेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बट साफ एटलीस्ट रखते हैं, अपना आप साफ रखो। तो इस चीज़ पे बहुत ख्याल रखो। अच्छा, उसके अलावा अब जैसे आजकल ये जो हेयर का भी ना, हेयर के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, सब कुछ, आपको लगता है कि वो वाकई वर्क करते हैं? जैसे एक्सोसोम्स है, उसके अलावा PRP भी होती है, सारा कुछ, तो डज इट वर्क? अच्छा, मेल में ना, मेल में स्पेशली, मेल में ऑलमोस्ट 90% लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज मेल में ना इट्स अ जेनेटिक पैटर्न, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे अब्बा वगैरह को, या यहाँ पर बाल नहीं है, या यहाँ पीछे चले गए, तो सेम हो रहा है। अच्छा, पहले ये ना चीज़ थोड़ी सी लेट होती थी, पर अब ना कोविड हुआ, वैक्सीनेशन हुई, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि 20 साल में भी लड़के बिल्कुल गंदे नजर आते हैं, इसीलिए ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स भरे हुए हैं इस वक्त, यू नो।
तो अब क्या है कि बिल्कुल इट वर्क्स। पहली चीज़ तो यह है कि हेयर पीआरपी माइक्रोनीलिंग डज वर्क, बट इट नीड्स सेशन। देखिए कोई जादू नहीं है, जिस तरह स्किन है ना, स्किन पे 2 पीआरपी सेशन वुड मेक वंडर्स, बट हेयर में यू नीड 6 to 8 सेशंस। और ये नहीं है जिस तरह मल्टी वाइटामिन, इट्स लाइक मल्टी वाइटामिन आपने आज खाई और अब आपको 2 साल बाद नहीं मैंने खाई थी, नो, यू नीड इट, बॉडी नीड्स इट। सो यू पीआरपी इट्स लाइक एक आपकी एक जो है वो एक नीड है, इट्स लाइक फूड ना, खाना नीड है ना, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। हेयर बूस्टर्स आर वेरी गुड, ठीक है, एक्सोसोम से ज़्यादा आई एम इन फेवर ऑफ हेयर बूस्टर्स, ठीक है। एंड देन कम्स हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वेरी गुड। मैं भी थोड़ा स्टार्ट में घबराती थी जब मैं देख रही होती थी, बट देन फिर मैंने मेरे कोलीग्स जो कर रहे हैं मैंने डिस्कस किया, इट्स अ गुड वे यू नो टू रिस्टोर योर हेयर, बट डू नॉट गेट इट इन अर्ली एज, ठीक है। एटलीस्ट वेट करो जो बाल गिरने हैं तब तक उसको, जब तक आप रोक सकते हो। हेयर पीआरपी है, मोनोक्सिडिल है, अच्छे सीरम्स आए हुए हैं, ठीक है। आपका जो आप अपने जो भी आपका है एस्थेटिशियन, आप उसके पास जाओ, आपको प्रॉपर गाइड करेगा। बायोटिन खाओ, प्लस बूस्टर्स आर वेरी गुड। तो मतलब ये चीजें हैं जो कि वर्क करती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट ये जो ड्रिप्स लग रही हैं आजकल, वो बहुत सारे लोगों के ये भी रिव्यूज हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और बहुत सारे लोगों के ये भी रिव्यूज हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और पता नहीं मुझे मतलब ये भी एक वो है कि ग्लूटाथियोन के जो इंजेक्शंस हैं वो आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वाइटनिंग थिंग वो आप, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये हम लोग ना गोरा होने के लिए लगवा रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है नहीं हम लोग तो शायद एनर्जी फॉर एनर्जी लगवा। तो क्या है ये? इसका ये है कि ग्लूटाथियोन के साथ आप बूस्टर्स आ गए। बेसिकली साइंस की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी मेलानिन बनाती है, ठीक है। मेलानिन जो जितना डार्क है उसमें उतना ज़्यादा मेलानिन बना रही है, जो जितना लाइट है उसकी बॉडी उतना कम मेलानिन बना रही है। इसमें कोई अच्छी बुरी की बात नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। इवन जो हमारी पिगमेंटेशन होती है, इट्स लाइक एक्सेसिव मेलानिन उस एरिया में बन गया, ठीक है। तो अब हालांकि अब मेलानिन के फायदे देखें तो मेलानिन इज एंटी कैंसरस। कैंसर इज मोर डोमिनेंट इन पीपल विद लाइटर स्किन। अच्छा, you get it? It's because the melanin it works as anti-cancerous। अब जो ये हाँ, तो अब जो ग्लूटाथियोन है वो क्या करता है, वो आपके जाके बॉडी को कहता है चलो जी मेलानिन बनाना रोको, ठीक है, यू गेट इट। सो जब आप इंजेक्शंस लगवाए, आपके मेलानिन बनना रुक रहा है, अब आप उसके सेशंस ले रहे हो, मेलानिन रुक रहा है। जब मेलानिन रुक रहा है बनना तो इट मेक्स यू लुक वाइटर, ठीक है, गोरे लगते हो। लेकिन क्या होता है, जब आप 6 महीने बाद वो छोड़ देते हो तो बॉडी वापस मेलानिन बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक सिस्टम में फीड हुआ है। हाँ ना, जब बनाएगी अब वापस वैसे हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो मतलब वो है ही ऐसा ना, ऐसे ही है। तो इसकी साइंस ही है पहली चीज। तो अब लोग कहते हैं नहीं वो टीवी वाले करा रहे हैं, तो वो अपना कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप देखो तो उनके विजिट्स जो उनके एस्थेटिक क्लिनिक्स में होते हैं भरे हुए होते हैं। इट्स जस्ट के बिकॉज उनको अपनी प्राइवेसी वगैरह का बहुत होता है, दे डोंट वांट के यू नो इस चीज को करें। तो एक ये होता है। अब क्या हो रहा है, ग्लूटाथियोन के साथ लोग विटामिन सी ऐड कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, तो वो इसको बूस्टर ड्रिप्स का नाम दे देते हैं कि विटामिन सी है, तो अगर इसके साथ हम विटामिन सी लगाने, ऑब्वियसली विटामिन सी भी आपको लाइटनिंग इफेक्ट तो देती है, प्लस वो आपको एनर्जी बूस्ट करी, और मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं। तो पहले सिंपल ग्लूटा आता था, अब उन्होंने साथ ये डाल दिया है। बट जो करा रहे हैं मोस्टली मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि इससे बेहतर नहीं है एनर्जी के लिए कि यू मेक अ ग्लास ऑफ बनाना एंड खजूर का मिल्क शेक एंड आप उसको 2-4 दिन करो, ठीक है। और जो चीज़ आप ओरली खा रहे हो ना और बॉडी में जा रही है वो ज़्यादा, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एब्जॉर्प्शन स्लो है लेकिन लॉन्गर रन में। सेम जिस हम आयरन की अगर हम लगाएं इन्फ्यूजन्स वगैरह, तो जो आप कलेजी और खजूर, और मुझे पता है स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, लेकिन वो फॉर गुड रहेगा। अगर आप कोई इस तरह के इनके इन्फ्यूजन्स लगा रहे हो तो वो इंस्टेंटली जैसी लगाई रात को आपका बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन, बट उतनी जल्दी ही वो बॉडी से आपके निकलेगा। तो हमारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन ऑब्वियसली शो का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, हैव टू रैप इट अप। कुछ भी 2-3 चीजें एंड पे, व्हाटएवर यू वांट शेयर। एक तो ये कहूंगी कि जो भी करो अपनी लाइफ में, जो भी करो, ऑलवेज एक बात माइंड में रख के करो कि व्हाटएवर यू डूइंग एवरीथिंग कम्स अराउंड, कम्स बैक टू यू। अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। उस टाइम पे नहीं आएगा लेकिन घूम फिर कर आएगा, क्योंकि एक जात है जो बैठ के सब जानती है दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। इट विल कम बैक टू यू इन अ वे और अनदर। एक चीज ये, दूसरी ये कि ना लाइफ का कुछ भी नहीं पता, लाइफ बहुत अनसर्टन है। इन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि डिवोर्स होगी, लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस चलाऊंगी। आई वाज लेबल्ड बाय माय एक्स हस्बैंड के यू नो यू आर द बिगेस्ट फूल बिकॉज यू थिंक एवरीवन इज नाइस। मुझे लोग बहुत पसंद है, मुझे लोगों से बातें करना, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत पसंद है। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिम कि ठीक है, और अल्लाह मुझे बुरे लोगों से नहीं मिल पाएगा, और अल्लाह मैंने ऐसे ही किया। मैं जब कहीं बहुत ज्यादा लोगों से करती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियां बस जहाँ कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता
होता है ना, तो तो मुझसे मुझसे दूर कर देना, हाँ। और जो मैंने अच्छा सोचता है उसको वो कर देना। तो मैं अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आएगी। तो अपनी मैं आई थिंक अल्लाह ने मुझे उस सेंस में लकी रखा था कि मैंने आगे पढ़ लिया, मैंने आगे उस चीज को अपना करियर बना लिया। लोग नहीं होते, आज भी मैं लोग देखती हूँ जो कहती हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे 2-3 बच्चे हैं, अब्यूज में है। तो एक चीज सबसे पहले ये है कि अपने आप को कुछ बनाओ, इस काबिल बनाओ कि अपनी या अपने माँ बाप की, अगर अल्लाह को औलाद देते हैं, 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ उसको खिला सको, फिर शादी पे स्टेप करो। और अगर शादी कर ली है, लड़का है लड़की है, प्लीज मेक इट वर्क। स्पेशली अपने मामे चाचे माँ बाप रिश्तेदार और इसकी वजह से अपने रिश्ते मत खराब करो, है ना। ये जो आप एक आई रिमेम्बर जब मैं कनाडा में रहती थी, मेरे साथ एक लेडी रहती थी, उन्होंने मुझे कहा कि यू नो आई एम लिविंग विद माय फ्रेंड। आई एम लाइक फ्रेंड? तो शी इज लाइक या, बट माय फ्रेंड वाज माय एक्स हस्बैंड। लाइक ये क्या? तो व्हाट शी टोल्ड मी वाज कि ही चीटेड ऑन मी, ही वाज कॉन्स्टेंटली चीटिंग ऑन मी एंड आई हैड 4 किड्स। तो उस टाइम पे मैंने इसको डिवोर्स दी कि यू गो एंड जिससे तुम चीट करो उसके साथ रहो। शी इज लाइक कि जैसे ही बीमार हुआ, द वुमन लेफ्ट हिम एंड ही केम बैक। एंड मैंने उसको एक दफा देखा हॉस्पिटल में बुरी हालत में, तो मैं उसको घर ले आई। तो मैंने उसको कहा कहाँ है जो तुम जिस पे चीट कर रहे थे, जिसके वो। तो एक बात याद रखना, ये सब वापस आएगा। आज जवानी है, ढल जाएगी, ठीक है। तो अपने अगर शादी कर लिए तो उस रिलेशनशिप को मत खराब करो चीटिंग से, फजूल नॉनसेंस सोच के। और इफ यू नीड मेंटल हेल्प, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। बहुत मेजर इश्यूज हैं, हम लोग एंजाइटी से गुजरे हैं, हमारे ट्रॉमास हैं, हम सच में हैं, ठीक है ना, हम सबके ट्रॉमास हैं। ये नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमें थप्पड़ मारा, वो प्लीज डोंट टेल मी कि वो ट्रॉमा था। आई नो डिफरेंट थे, हमें करियर पे कुछ करना था, हमें शादी में टेंशन थी, कुछ ना कुछ है। हर घर में कुछ ना कुछ ना भाई बहन को अगर प्यार मिल रहा है, मोहब्बत, ऐसा हम फील कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता था। सबके हैं, लेकिन ना अपने स्पाउस को मत सफर कराओ। आई हैव सीन मैरिजेस वर्किंग जब वो लोग साइकियाट्रिस्ट को या मैरिज काउंसलिंग में चले जाते हैं। मेक इट वर्क, ठीक है। ज़िंदगी बहुत छोटी है और यू नो उसको अच्छे से जितना हम उसको अच्छा कर सकते हैं उसको अच्छा करके यू नो उसको जिए। और लोगों को तंग नहीं करें ना, मतलब किसी को हर्ट ना करें और खुद भी खुश रहें और सबको खुश एंड आई बिलीव कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो ना, तो वो आपके वापस आता है। अगेन आपकी पुरानी वाली बात ना कि जो आप करोगे वो everything comes back. I always used to sit with my mom and be like कि यार आप कहती थी अच्छा करोगे अच्छा होता है। मैंने अपने दादा दादी की बहुत खिदमत की है, तो मुझे सब कहते थे देखना अल्लाह बड़े वक्त लगाएगा। तो मैं ना एक टाइम आया, I used to question myself कि आपका ईमान भी डोल जाता है कि मामा ये सब आप तो ये बोलती थी, बट देन मुझे लाइफ ने दिखाया, अल्लाह भी मुझे वहाँ से नवाजता है। मतलब फाइजा was no one when Faiza came to Pakistan 3 years back. No one knew who Faiza was. Instagram बनाया and then जब फर्स्ट टाइम मुझे एक टीवी चैनल से आई तो मुझे लगा कोई स्कैम है, बट अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से आना स्टार्ट हुआ, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू वेरी पीपल हु आर इन पाकिस्तान डूइंग दिस बिजनेस फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। नाउ आई एम नेक्स्ट टू देम और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी इतना जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फाइजा योर टाइम। थैंक यू बिकॉज आपके लिए टाइम निकालना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज यू आर वन मैन आर्मी ना, सब कुछ मैंने खुद करना होता है इसलिए। सो बट स्टिल थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम श्योर गाइज आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा शो, बिकॉज हमने जो बातें की हैं वो एक्चुअली मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, फाइजा ने भी की हैं डेफिनेटली, एंड आपने भी आई एम श्योर की होंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।